आप लोगों की डिमांड की वजह से मैंने ये भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है और इस प्रैक्टिस सेट की डेली 2 वीडियोज़ आएंगी ताकि हम लोग जल्दी से कवर कर सकें। और ये सिर्फ 10 मिनट की क्लास होगी और अब अच्छे से मतलब इसका रिवीजन करिएगा। मैं इसको 10 मिनट में ही इसका रिवीजन अच्छे से करा दूंगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? दाचिंगम है। कौन सा? दाचिंगम नेशनल पार्क है जो कि डल झील के पूर्व है। काजीनाग एक अभ्यारण्य है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे मेघालय में बालपक्रम नेशनल पार्क है। तेलंगाना में पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है। तेलंगाना में क्या है? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है। सुरुई अभ्यारण्य जो कि मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। इटांकी नागालैंड में। मुकुर्थी तमिलनाडु में। कैंपबेल अंडमान में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। मोलेन गोवा में। मोलेन कहाँ पे? गोवा में। और वसंदा कहाँ पे? तो गुजरात में। और कहते हैं रिवरंगा, ये हिमाचल प्रदेश में। अंसी कर्नाटक में। मथिकेतन ये केरल में। और वन विहार कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करी है। कॉमनवेल्थ गेम्स कभी स्टार्ट हुए थे? 1939 में 1930 में स्टार्ट हुए थे। और दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो 1934 में हुए थे। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। और तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और ये कहते 5 बार जब मेजबानी कर चुका है तो कौन कौन सी? 1962 में, 82 में और 2006 और 2018 में मेजबानी किसने करी थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने करी थी। 2022 में बर्मिंघम कहाँ पे? इंग्लैंड में। और भारत की रैंक कितनी आई थी? तो चौथी आई थी। उसने कुल कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक जीते थे। गोल्ड कितने? 22। और सिल्वर कितने? 16। और ब्रॉन्ज कितने जीते थे? तो 23 जीते थे। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि इंडिया में कितना? इंडिया में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स कितना क्या कब हुए थे? तो 2010 में हुए थे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। OECD का हेडक्वार्टर, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो पेरिस में। स्थापना कहाँ पे कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और सदस्य कितने? तो 39 सदस्य हैं। लेकिन भारत कहते OECD का सदस्य नहीं है। भारत ओसीडी का सदस्य नहीं है। फ्रांस में किसके किसके हेडक्वार्टर हैं? तो यूनेस्को के और इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य, जो कि भरतपुर और अलवर में आयोजित होता है। घूमर नृत्य जो कि जयपुर में आयोजित होता है। जालौर नृत्य जो कि ढोल नृत्य है। जालौर में कौन सा नृत्य होता है? तो ढोल नृत्य होता है। चरकुला जो कि यूपी, बिहार और राजस्थान में होता है। नाहर, गुडला, बिदौरी, चरी और गीदड़ नृत्य ये कहाँ पे होते हैं? तो राजस्थान में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ईरानी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अजलान शाह कप जो कि हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल की कौन कौन से ट्रॉफी है? तो BC रॉय ट्रॉफी, DCM ट्रॉफी। और क्रिकेटर की तो देवदत्त ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। हॉकी की कुछ ट्रॉफियां देख लेते हैं, तो रंगास्वामी, सिंधिया गोल्ड और आगा कप ट्रॉफी। और सबसे पुराना कप कौन सा है हॉकी का? तो बैटन कप है। कौन सा कप है? बैटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टॉपर शब्दावली। कौन सी स्टॉपर शब्दावली? जो किस खेल से? तो फुटबॉल से। स्वीपर, राइट आउट, मूव, लेफ्ट आउट और कमर बैक, ये इसको कमर बैक भी बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी जो वुली स्कूप। हॉकी के कौन कौन से शब्द हैं? तो वुली और स्कूप है। क्रिकेट के चाइनामैन। क्रिकेट का कौन सा शब्द? चाइनामैन। रग्बी फुटबॉल का स्क्रम और ड्रॉप किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? श्री नीलम संजीव, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो कि कितने 64 साल के। और ये सीएम कहाँ के रहे? तो आंध्र प्रदेश के ये पहले सीएम रहे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो VV गिरी थे। और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी थे। कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पुंछी आयोग गठन कब हुआ था? 2007 में। रिपोर्ट कब दी थी उसने? 2010 में। और भारत में केंद्र और राज्य का संबंधित बताता है। राजा मन्नार समिति, ये 1969 में इसका गठन हुआ था और 1971 में इसकी रिपोर्ट आई थी। सरकारिया आयोग 1983 में इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट कब आई थी? तो 1987 में इसकी रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की सदन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। बी पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1939 में हारे थे, जो कि सुभाष चंद्र जी ने मतलब इन्हें हराया था। किसने हराया था? सुभाष
चंद्र जी ने हराया था। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. मुखर्जी थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। एबी ठक्कर जो कि बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए.वी. ठक्कर थे। कौन थे? ए.वी. ठक्कर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित ये 1971 जनगणना पर किया गया और 84 संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक सीटें समान रहेंगी। किसकी? लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। राज्यसभा सीटें कौन सी अनुसूची में? तो चारवीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अभिधर्म घोष है जो कि वसुबंधु जी ने लिखा है और बुद्ध के शीश थे। क्या थे? बुद्ध के शीश थे। नेक्स्ट है कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचना कौन सी? ऋतु संहार और रघुवंशम है। कौन सी? ऋतु संहार और रघुवंशम है। विष्णु पुराण ये परशुराम ऋषि ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रामोसी विद्रोह जो कि पश्चिम घाट में हुआ था 1822 में पूना केंद्र में। 1822 में मराठा युग की पुलिस को रामोशी कहते हैं और कारण क्या था रामोशी विद्रोह का? अकाल भूख की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चीनी यात्री सोंग युन भारत कब आया था? तो 1515 ईस्वी में से लेकर 1520 ईस्वी तक रहा और ये चीनी बौद्ध महारानी हो के कार्यकाल में उत्तरी वई राजवंश से आया था। और फायान कब आया था? तो 399 में से लेके 1414 तक रहा और हेनसोंग 630 से लेके 645 एडी तक हर्षवर्धन के कार्यकाल में CU की पुस्तक इन्हीं की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खारवेल राजा ने उदयगिरी हिल्स में उड़ीसा में हाथी गुम्फा शिलालेख स्थापित किया था और खारवेल राजा चेदी वंश के तीसरे राजा थे और चेदी वंश का संस्थापक कौन है? तो महामेघवाहन थे। कौन है? महामेघवाहन है। नेक्स्ट है भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हाथी गुम्फा शिलालेख में, किसमें? हाथी गुम्फा शिलालेख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गोबी मरुस्थल जो कि कहाँ पे? एशिया में है और ये ठंडा मरुस्थल कहते हैं इसको और ये चाइना और मंगोलिया में है। नॉर्थ अमेरिका में USA में कौन सा? सोनरे में। कौन सा? सोनरे में। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। एशिया के कुछ मरुस्थल देखते हैं तो तकला मकान। कौन सा? तकला मकान जो कि चाइना में है और थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में। दस्ते कबीर नाफूद कहते मरुस्थल कहाँ पे? UAE में। हमद मरुस्थल UAE में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ? काराकुम कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो ब्राजील है। उसकी कैपिटल कौन सी है? तो ब्राजीलिया। कैपिटल कौन सी? ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की क्या कहते राजधानी? ब्यूनस आयरेस। बोलिविया की लापाज। कोलंबिया की बोगोटा। और विश्व में क्षेत्रफल में क्या कहते हैं सबसे बड़ा क्या कहते क्षेत्र कैसे देश कौन सा है? तो रशिया है। देश कौन सा है? रशिया। और भारत हमारा 7वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भूटान से सीमा कौन कौन सा राज्य लगाता है अपने? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और असम लगाता है। भूटान की पूरी सीमा कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। कितनी है? 699 किलोमीटर है। भारत की सीमा किस कहते देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, चाइना से लगती है, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कीरू जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू एंड कश्मीर में कब जम्मू एंड कश्मीर में है। और कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर की कुछ परियोजना, किशन गंगा जल परियोजना जो कि किशन गंगा नदी पर है, दुलहस्ती जल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, और चिनाब जल परियोजना जो कि तवी नदी पर है, और बगलिहार जल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, और सावलकोट जल परियोजना जो कि ये भी कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में बिनवा परियोजना, कौन सी? बिनवा परियोजना। और उत्तराखंड में कौन सी? विष्णु घाट जल परियोजना है। विष्णु घाट जल परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, RBI के पास क्या कहते हैं 2 नोट छापने वाला प्रेस है। कौन की मतलब 2 कहते हैं छापने वाले प्रेस हैं, कौन से हैं? तो ये सलबोनी और मैसूर। सलबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में और मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में। और देवदास जो कि MP में और नासिक महाराष्ट्र में। ये दोनों किसके पास है? स्वामित्व किसके पास है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है टकसाल। टकसाल कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। नोएडा में क्या है? पॉइंट। नोएडा में क्या है? ये बिंदु है। हैदराबाद में स्टार है। कोलकाता में कोई साइन नहीं है और मुंबई में डायमंड है। मुंबई में क्या है? डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय कहाँ पे? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। और स्थापना 1999 में भाई। स्थापना कब भाई? 1999 में। हैदराबाद में ही राष्ट्रीय पोषण संस्थान और इंटरनेशनल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पे? तो हैदराबाद में। शिमला में आलू अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सिलरी मेमोरी जो कि एक सहायक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और ये बाहर से लगती है। और ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी? तो ये फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिवाइस एंड पेन ड्राइव, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। ये सब क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो ये रोम, रैम एंड कैच होती है।
होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। किसने बताई? तो लॉप्लॉक्स ने बताया। और समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड सबसे ज्यादा होती है। किसमें? समुद्री जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 मानव शरीर के सैनिक कौन होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ज़्यादा किसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है, और कम होती है तो ल्यूकोमेनिया हो जाता है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं? तो ब्लड कैंसर कहते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 परिसंचरण तंत्र का अंग कौन कौन सा है? तो ये ब्लड, धमनियाँ और हृदय। कौन? ब्लड, धमनियाँ और हृदय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 भानु जयंती क्या कहाँ पर मनाई गई? तो सिक्किम में मनाई गई, और स्थापना 16 मई 1975 को हुआ। और कहते सिक्किम उस समय हमारा क्या 25वां संविधान संशोधन 1975 में ही सह-राज्य था। और क्या कहते हैं सिक्किम के उत्सव कौन कौन से हैं? तो भूमचू। कौन सा? भूमचू, सांग दावा और क्या कहते हैं भगन संगीत समारोह, ये सिक्किम के उत्सव है। और सिक्किम में मेरो रुख मेरो संतति वन जॉब वन फैमिली योजना भी सिक्किम में शुरू हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जो कि जय सैनी ने जैन सैनी को मिला। जय सैनी को अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए और पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा जी को, लोकमान्य तिलक रत्न नरेंद्र मोदी जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विक्रम का देश को पहला संदेश क्या था? तो इंडिया आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। एंड साउथ पोल दुनिया का पहला क्या कहते हैं देश बना है हमारा। और प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो LVM-3 था। पीएम ने साउथ अफ्रीका से बधाई दी थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथुवेल थे। और लैंडर कौन सा था? तो विक्रम था। और रोवर कौन सा था? तो हमारा प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 अमृत सरोवर जो कि अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन कहते हैं भारतीय सेना के द्वारा हुआ। और बुलंद भारत एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी द्वारा हुई। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।